हाय दोस्तों, परख सर्वे ने सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं बताया, बल्कि ये भी देखा कि हमारे बच्चों को स्कूल में कितना सेफ और दोस्ताना माहौल मिलता है। आखिर जहाँ बच्चे खुश और सुरक्षित होंगे वहीं तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो एक मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि ये कौन सी रिपोर्ट है, कैसी रिपोर्ट है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि हम इस परख रिपोर्ट पर विश्वास क्यों करें। आपके सभी सवालों का जवाब मेरे पास है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है, यानी पूरे देश में किया गया है। अभी सर्वे कौन कराता है? इस सर्वे को परख नाम की एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस बॉडी ने कराया है। स्वायत्त का मतलब है कि ये संस्था सरकार के तहत काम करती है, लेकिन अपने फैसले लेने के लिए और अपना काम करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब समझ लो कि ये संस्था बच्चों की परफॉर्मेंस, पढ़ाई के तरीके और ज्ञान का मूल्यांकन और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करती है, ताकि उनके पूरे विकास को समझा जा सके। ये रिपोर्ट कैसी है, कितनी बड़ी है और कितनी पक्की है? ये भारत के शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे डिटेल्ड सर्वे है। इसमें 21 लाख से भी ज्यादा छात्रों से बात की गई है। इसके अलावा हजारों स्कूलों और टीचर से भी उनकी राय ली गई है, उनका ओपिनियन लिया गया है। इतना बड़ा डेटा सेट होने का मतलब है कि ये रिपोर्ट छोटे मोटे अंदाजे तो बिल्कुल नहीं लगाती, बल्कि जमीन पर मौजूद असली हकीकत को दिखाती है। ये सीधे भारत सरकार की NEP 2020 का हिस्सा है। सर्वे पूरे वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। 21 लाख से ज्यादा छात्रों का डेटा, पूरे देश की सच्ची तस्वीर, सारे आंकड़े खुले तौर पर दिखाए गए हैं। इसका मकसद कमियां नहीं बल्कि सुधार भी दिखाना है। रिपोर्ट कहती है कि बच्चों की अच्छी सेहत और पढ़ाई के लिए स्कूल का माहौल सुरक्षित और दोस्ताना बहुत जरूरी है। सर्वे ने देखा कि स्कूल में बच्चों को कैसा माहौल मिलता है, खासकर सुरक्षा और भावनाओं के मामले में। इसमें उन बातों पर खास ध्यान दिया गया है जहां हमें और सुधार की जरूरत है, ताकि स्कूल सच में बच्चों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित माहौल की जगह बन सके। अब नियम कानून क्या कहते हैं? अच्छी बात यह है कि ज्यादातर स्कूलों में बच्चों के व्यवहार और अनुशासन से जुड़ी नीतियां जैसे कि 96% और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी यानी कि पॉस को 93% है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की नीति पोष भी 88% स्कूलों में है, यानी कागजों पर तो सुरक्षा के नियम अच्छे खासे मौजूद हैं। यहीं पर असली बात सामने आती है। जब बच्चों से सीधे पूछा गया तो देखिए पता क्या चला है। आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं। स्कूलों में सुरक्षित महसूस करना का जो डेटा आया है वो 79% है। अच्छी बात है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन 21% अभी भी बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से सेफ नहीं महसूस करते, जो एक चिंता का विषय है। एंटी बुलिंग पॉलिसी होना, 70% स्कूलों में बदमाशी रोकने की नीति है, जो कि अच्छी बात है। दूसरों बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाना यानी कि स्टूडेंट्स रिपोर्टेड बीइंग लीज्ड बाय अदर स्टूडेंट, करीब 1/3 बच्चों को उनके साथी चिढ़ाते हैं, ये एक आम समस्या है। क्लासमेट्स द्वारा मजाक बनाया जाना, स्टूडेंट्स रिपोर्टेड दैट देयर क्लासमेट्स मेड बीइंग फन ऑफ देम, इसका 32% है। लगभग इतने ही बच्चे बताते हैं कि उनके क्लासमेट उनका मजाक बनाते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज से बाहर रखा जाना, ये 25% है। 1/4 बच्चों को उनके साथी ग्रुप एक्टिविटीज से बाहर रखते हैं, ये अकेलापन महसूस करा सकता है। दूसरों बच्चों द्वारा पीटा या धक्का दिया जाना, 24%, करीब 1/4 बच्चे शारीरिक बदमाशी का भी शिकार हो रहे हैं, यानी कि 1/4 बच्चे शारीरिक जो हैरेसमेंट है उसका शिकार होते हैं। क्लासमेट्स द्वारा धमकाया जाना, स्टूडेंट्स रिपोर्टेड बीइंग थ्रेटेंड बाय देयर क्लासमेट्स, इसका 22% है। करीब 22% बच्चों को उनके क्लासमेट्स धमकाते हैं। अब ये 50% वाला फंडा भी आप एक बारी समझ लो। सर्वे में एक रूल था कि अगर कोई चीज 50% से कम स्कूलों या बच्चों के लिए है तो उस पर खास ध्यान देना है। आप देख सकते हैं कि बच्चों के सुरक्षित महसूस करने वाले आंकड़े
79% को छोड़कर बाकी सारे नकारात्मक आंकड़े चिढ़ाने से लेकर धमकाने तक, जो कि 50% से काफी कम है, जिसका मतलब ये है कि ये समस्याएं काफी हद तक मौजूद हैं और इन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भले ही ज्यादातर स्कूलों में सुरक्षा नीतियां हैं, लेकिन बदमाशी रोकने में अभी भी कमी है। बच्चों को चिढ़ाने, धमकाने और ग्रुप से बाहर रखने जैसी चीजें अभी भी हो रही हैं। अब जरूरत क्या करने की है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? हमें बदमाशी रोकने के लिए और मजबूत कदम उठाने होंगे। स्कूलों में बच्चों के बीच अच्छे संबंध बनाने और उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना होगा। मंदोदर्पण ऐप जैसी चीजें जो बच्चों को अपनी भावनाएं बताने और मदद पाने में काम आती है, उनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। अब ये ऐप क्या है? ये एक ऐसा ऐप है जो बच्चों और पेरेंट्स को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सपोर्ट देता है। अगर कोई बच्चा परेशान है, मान लीजिए, या उसके कोई दिक्कत महसूस होती है, तो वो इस ऐप का इस्तेमाल करके मदद पा सकता है। ये एक तरीके से बच्चों के लिए दोस्त है और काउंसलर का भी काम करता है, ताकि ये अपनी भावनाएं बता सकें और अच्छी और सही सलाह पा सकें। साथ ही टोल फ्री नंबर की जो हेल्पलाइन है, वो नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, 8448440632, और लाइव इंटरैक्टिव सेशंस जैसे कि पंचार्चा जैसे प्रोग्राम को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चों को जब भी ज़रूरत महसूस हो तो मदद मिल सके और वे स्कूल में सुरक्षित जो है और खुश महसूस कर सकें। अब ये लाइव इंटरैक्टिव सेशंस यानी कि पंचार्चा क्या है? ये ऑनलाइन या लाइव बातचीत के सेशंस होते हैं जहां पर एक्सपर्ट टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एक साथ जुड़ते हैं। इनमें अलग अलग मुद्दों पर बात होती है, जैसे बच्चों की परेशानियां, पढ़ाई की चुनौतियां, मानसिक स्वास्थ्य और इनसे कैसे निपटा जाए। इन सेशंस का मकसद है कि सभी को सही जानकारी मिले, उनके सवालों के जवाब मिले और उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में सेफ महसूस करते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमने परख के कुछ सेक्शंस की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360। भाई, नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड, हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो। और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। तो देर किस बात की, नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।